हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। कैसे हो आप सब? आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जिन भी बच्चों ने गेट 2025 का एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया था और किसी कारणवश आप लोगों का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ, तो देयर आर मेनी मल्टीपल रीजंस कि एग्ज़ाम क्वालिफाई क्यों नहीं हुआ। और अब आप सोच रहे हो कि यार छोड़ो, अब मैंने एक बार दे दिया, 2 बार दे दिया, अब इस एग्ज़ाम को मैं नहीं कर सकती हूँ, छोड़ देते हैं एंड आई विल मूव टू दी अनदर स्टेप। मैं आगे बढ़ जाती हूँ, या तो स्कूल की टीचिंग कर रहे हैं या कॉलेज में टीचिंग कर रहे हैं या फिर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो उन्हीं बच्चों के लिए वीडियो, उन्हीं को मैं मोटिवेट करना चाहती हूँ कि अगर आप गेट एग्ज़ाम देने की बात कर रहे हैं और आपका एग्ज़ाम कुछ नंबरों से रह गया और अब लग रहा है कि यार अब छोड़ दो, अब नहीं हो सकता, 1-2 बार दे दिया, तो शुरुआत करते हैं यही समझने की कि छोड़ना है तो क्यों छोड़ना है और छोड़ना नहीं है तो क्यों नहीं छोड़ना है। लेट्स स्टार्ट। मन में आ रहा है कि हम छोड़ दें, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आपके फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हो सकते हैं कि लग रहा है यार अब कुछ अर्निंग नहीं हो रही, इस एग्ज़ाम को छोड़ दो, या फिर डिफ़िकल्टी, ड्यू टू द डिफ़िकल्टी इन कॉन्सेप्ट्स, हमारे कॉन्सेप्ट सही नहीं है। लैक ऑफ मोटिवेशन, हम इंटरनली मोटिवेटेड नहीं है कि हम एग्ज़ाम को दें, ये हो सकता है। या फिर एग्ज़ाम में सही से टाइम मैनेज नहीं किया, दिस इज़ द रीज़न। या फेल्योर इन द प्रीवियस अटेम्प्ट्स, कि हम पहले भी 1-2 बार फेल हो चुके हैं, अरे दूसरी तीसरी बार फिर हम फेल हो गए और नाउ आई एम प्लानिंग टू क्विट द एग्ज़ाम। स्पेशली जो बच्चे 0.7 मार्क्स, 0.85 मार्क्स या 1 मार्क्स या 2 मार्क्स, इतने मार्क्स में रह गए, सो आई विल से इफ़ यू हैव अ बेटर ऑप्शन, अगर आपके पास गेट देने से बेटर ऑप्शन है, देन प्लीज़ स्टार्ट इट। उसको तुरंत शुरू कर दो, उसको तुरंत शुरू कर दो। हाँ, सही सुना, उसको तुरंत शुरू कर दो और लेट इट स्टार्ट, क्योंकि अभी गेट 2026 होने में आपके पास बहुत सारा टाइम है, कम से कम 10 से 11 मंथ है। यू हैव दैट टाइम इन योर हैंड। जो आपके पास ऑप्शन नंबर 2 है, प्लीज़ स्टार्ट इट इंस्टेंटली, बिना सोचे हुए शुरू कर दीजिए। अगर आपका 1 या 2 नंबर से या 0.75 मार्क्स से गेट का एग्ज़ाम रह रहा है, तो दैट मीन्स कि जिन भी क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करके आए, जिन सब्जेक्ट्स के वो क्वेश्चंस थे, आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अच्छे क्लियर हैं। क्योंकि गेट का जो एग्ज़ाम होता है ना, इतना इजी नहीं होता। 25 मार्क्स जो कट ऑफ बनती है वो भी इतनी इजी नहीं होती लानी। सो उसमें पेशेंस भी लगता है, टाइम भी लगता है, गुड कॉन्सेप्ट्स भी लगते हैं, गुड प्रैक्टिस भी लगती है, गुड रिविजन भी लगती है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट आपका जो टाइम मैनेजमेंट वो भी लगता है। तो अगर आप 1-2 नंबर से रह रहे हो ना, उसमें डीमोटिवेटेड बिल्कुल ना हो। जो ऑप्शन 2 सोचा था उसको लेट स्टार्ट, जो भी चीज़ करनी थी शुरू कर लो। उस ऑप्शन को शुरू करने के बाद हर दिन, आज के ही दिन से, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स 20 मार्च को मैं ये वीडियो फॉरवर्ड कर रही हूँ, आज के ही दिन से व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आप अपनी प्लानिंग शुरू कर दो कि मैं अभी से कम 2 से 3 घंटा हर दिन गेट 26 की प्रिपरेशन में दूंगी। क्योंकि जब इतने कम मार्क्स से रुका है ना, अगली बार क्वालिफाई हो जाएगा। बस कहीं ना कहीं कोई चीज़ ऐसी है जो अलाइन नहीं हुई, इस बार नहीं हुई, कोई ज़रूरी तो नहीं कि अगली बार भी वो अलाइन ना हो, क्या पता अगली बार क्वालिफाई हो जाए। तो जो सेकंड अपॉर्चुनिटी है उसको तो ग्रैब कर लो तुरंत जाने के बाद, लेकिन गेट 26 को छोड़ो मत, उसकी प्रिपरेशन करो। आज से ही कोशिश करो 2 से 2.5 या 2 से 3 घंटा हर दिन यू हैव टू गिव टू योर रिविजन। ठीक है, जो टॉपिक सबसे अच्छा लगता है उसी को शुरू करो और समझो कि इस टॉपिक के कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जो मैं मिस्टेक करके आई हूँ या करके आया हूँ। ठीक है, उन क्वेश्चंस की पहले थ्योरी पढ़ो, कॉन्सेप्ट्स को समझो और उसके बाद फिर उस पे PYQs करो, एंड प्लस जहाँ से पढ़ रहे हो उसकी एक बार बुक उठा के देख लो, बिकॉज यू हैव एन इनफ टाइम इन योर हैंड। जस्ट गो थ्रू दी ट्रेडिशनल क्वेश्चंस, ट्रेडिशनल क्वेश्चंस उठाओ, उन्हें करना शुरू करो। तुम्हें खुद समझ में आएगा, अरे यार यहाँ पे ये रह गया, ये तो मुझे आता था मैं भूल गई, या मुझे नहीं आता था मुझे अब पता चला। इस तरीके से हल्के हल्के रोज तुम जब 2 से 3 घंटा अपने एग्ज़ाम को दोगे, यू विल एनालाइज योर सेल्फ, कहाँ पे तुमने गलतियाँ करी हैं और तुम खुद इम्प्रूव होगे। तो जो ऑप्शन भी है वो अपना चल रहा है, विद दैट ऑप्शन भी वी आर प्रैक्टिसिंग 2 to 3 hours एवरी डे इन फॉर द गेट 26। अब 1 हफ्ता हो गया, 15 दिन हो गए, हम 2 से 3 घंटा अपना पढ़ रहे हैं। उसके बाद अब पुराने PYQs पढ़ने शुरू करो, और अब मुझे लग रहा है कि जो मेरा ऑप्शन भी चल रहा है वो अच्छा चल रहा है और इसकी भी मैं थोड़ी थोड़ी तैयारी कर रही हूँ। अब
2 से 3 घंटे को आप 3 से 4 घंटे में कन्वर्ट कर दोगे और कोशिश करोगे जिस टॉपिक को तुमने शुरुआत करी थी कि वो ख़त्म हो, और फिर उस टॉपिक के लगे हाथ कम से कम 30 से 40 PYQs 2 या 3 दिन लगा के करने शुरू कर दो। एट एनी हाउ मेरा मेन मोटिव ये है, यू हैव टू ड्रिल योर सेल्फ। आपको अपने आप को ड्रिल करना है, वो तुम किसी भी स्ट्रेटेजी से कर सकते हो। ऑप्शन बी तुमने शुरू करा, प्लस यू आर ड्रिलिंग योर सेल्फ ईच डे, तो यहाँ पे ये होगा, एक तो मेंटली पीस होगी कि हमने जो काम सोचा था वो शुरू कर दिया, हम गेट के लिए नहीं रुके, साथ में ड्रिलिंग से आप नेक्स्ट गेट का भी प्लान कर रहे हो। तो हल्के हल्के जिन जिन टॉपिक्स में गलती हुई उन टॉपिक्स को जोड़ते रहो, उनके क्वेश्चंस करो, बुक से उस टॉपिक को उठाओ। कोचिंग के नोट्स, अगर ऑब्वियसली मैं समझ रही हूँ जिस भी कोचिंग से तुमने पढ़ा उसके नोट्स हो चुके हैं, उसके क्वेश्चंस हो चुके हैं, उसकी टेस्ट सीरीज हो चुकी है। नाउ यू वांट समथिंग न्यू टू प्रैक्टिस, समथिंग न्यू क्वेश्चंस और द स्टेटमेंट्स यू वांट टू रीड। इसीलिए मैं एम्फेसिस दे रही हूँ कि एक बार बुक को खोल के बुक से थोड़ा बहुत देख लो, तो तुम उन टॉपिक्स को और अच्छे से समझ पाओगे। और फिर जब वो टॉपिक्स आधे अधूरे वाले पूरे हो जाएं तो उसका पूरा ओवरऑल सब्जेक्ट का रिवीजन हमें करना है। इसी तरीके से आप अपने रिमेनिंग 2nd, 3rd, 4th, 5th जितने भी सब्जेक्ट करने हैं हर तरीके से पूरे करिए। सो आई होप अब समझ में आया कि छोड़ना नहीं है, जो ऑप्शन भी था वो भी पकड़ना है और इसकी भी हल्के हल्के तैयारी शुरू कर देनी है। तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और आने वाले दिनों में लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे गेट की, उनसे जुड़िएगा। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।